क्वेश्चन बेसिक थे, मेरे डैब से थे क्वेश्चंस। जैसे मेरा PSIR है तो उनसे एक पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पूछा, जेरेमी बेंथम के बारे में, उनको रियल लाइफ में एप्लीकेशन वगैरह से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो मुझे लगता है मैंने लार्जली मैनेज कर लिया। मुझसे एक पूछा गया कि जेरेमी बेंथम के बारे में, चलिए टेक्निकल हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। कॉमेडी में पूछा गया तो मुझसे पूछा गया कि ये जो अभी हुआ क्रिस रॉक वाला, ऑस्कर्स में क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दे विल स्मिथ ने एक जोक पे, तो उस पर आपका क्या टेक है। तो मैंने बताया कि सर दोनों ही चीज़ें इनअप्रोप्रिएट थी। क्रिस रॉक ने जो जोक किया किसी की मेडिकल कंडीशन के बारे में, वो गलत था। हर इंटरव्यू यूनिक होता है सबका, तो बोर्ड अलग था तो एनवायरनमेंट अलग था। TCNN सर का बोर्ड था, बहुत चेयरफुल पर्सन है, हंसते रहते हैं हर समय, तो ये अच्छा इंटरव्यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। तो गाइस, आज हैं हम UPSC भवन में, जैसा कि आप देख सकते हैं उसके सामने हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं सर, जिन्होंने अभी इंटरव्यू दे के जस्ट बाहर आए हैं। तो सर से आज इनका एक्सपीरियंस जानते हैं और सर का कैसा रहा इंटरव्यू और कौन सा अटेम्प्ट, ऑल अबाउट UPSC विल गेट इन कवर इन दिस वन वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ तक आए। सर, आपका नाम और आप बेसिकली आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? थैंक यू सो मच। मेरा नाम राघवेंद्र है जी, और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी, विच वन कॉलेज सर? शिवाजी कॉलेज। वाह, नाइस सर। तो सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट और सेकंड इंटरव्यू। ओके, आपका ऑप्शनल सर? मेरा ऑप्शनल PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। पॉलिटिकल साइंस। वाह, इट्स रियली ग्रेट सर। तो सर, अब हम अगर जाने कि आपका अंदर का माहौल कैसा रहा, मतलब कैसा आपको लगा जब आप सबसे पहले इंटर किए उसमें, मतलब यू इंटरव्यू क्लास वो जो भी रहा था, तो सर उसमें आपको कैसा फील हुआ सबसे पहले? मुझे लगता है वो गेट खुलता है, उसके बाद आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लर्नेड लोग अंदर बैठे हुए हैं। जी सर। जिन लोगों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, वो लोग बहुत अकॉम्प्लिश्ड हैं अपने करियर में। तो मुझे लगता है एक खुशी भी होती है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। अगर हम जानें कि आपका इंटरव्यू कितने मिनट का चला था? मेरा 30 मिनट चला। 30 मिनट जी। 10:35 पे शुरू हुआ था, 11:05 तक चला। ओके, इट्स रियली ग्रेट सर। तो सर, वैसे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन किए गए बेसिकली? क्वेश्चन बेसिक थे, मेरे डैब से थे क्वेश्चंस। जैसे मेरा PSIR है तो उनसे एक पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पूछा, जेरेमी बेंथम के बारे में, उनको रियल लाइफ में एप्लीकेशन वगैरह टाइप क्वेश्चंस आए। फिर मेरी हॉबी है प्लेइंग गिटार, वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी, तो उससे सवाल आए, और इकोनॉमिक्स से थोड़े सवाल आए, रिकैपिटलाइजेशन वगैरह पे सवाल आया, ये सारी चीज़ें। जी, नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक UPSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी लेके आया है UPSC CSE कॉम्बैट, जिसमें आपको PYQ स्पेशल होगा जो 10 अप्रैल को 11 बजे होगा, जिसमें आपको 7 मिनट में 54 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इस कॉम्बैट में आपकी रैंक 1 to 3 रैंक आती है तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको 11 to 50 रैंक आती है तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। दोस्तों, अगर आपकी 51 to 500 रैंक आती है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों, देरी किस बात की, अभी इनरोल कीजिए और अपनी UPSC की तैयारी को शानदार बनाइए। इससे आप अपनी UPSC CSE प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। ये कॉम्बैट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो लाइव टेस्ट देके आप अपनी प्रिपरेशन का आकलन भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जाओ और इनरोल करो और अपनी तैयारी को शानदार बनाओ। धन्यवाद। और सर, जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वो करते हैं और आपको वहाँ पे समझ नहीं आता वो, तो सर उसको आप मैनेज कैसे किए? ऐसा हुआ आपके साथ या आपका सारा क्वेश्चन सही रहा? मुझसे ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, तो मुझे लगता है मैंने लार्जली मैनेज कर लिया। एक आधी जगह पे थोड़ा सा अटका तो बोल दिया कि सर नहीं आता, कोई मायने नहीं रखते। ओके, तो सर ऐसा कहते हैं लोग कि अंदर जाने से एक नर्वसनेस भी फील होता है, तो आपको ऐसा हुआ या आप कॉन्फिडेंट रहे? मुझे लगता है मैं नर्वस नहीं हुआ ज़्यादा, शायद इसलिए भी कि क्योंकि क्वेश्चंस आसान होते हैं, क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट कुछ नहीं पूछते हैं। वो बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है, हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, आपसे प्यार से बात कर रहा होता है, तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंट होकर जाइए। तो मतलब वो एकदम अच्छे से बात करते हैं या एकदम ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि थोड़ा भी फ्रैंकली बात नहीं करते? नहीं, मतलब फ्रैंकली बात नहीं करेंगे, या एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है जी। तो उसी तरीके से बात करते हैं, आपसे फॉर्मल रहेंगे पर पोलाइट रहेंगे, आपको कभी रूड नहीं होंगे। ओके,
तो सर लास्ट में मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन मेंशन करना चाहो जो मतलब सबसे अच्छा लगा आपको या कैसा, तो वो अगर मेंशन करो। मुझसे एक पूछा गया है कि जेरेमी बेंथम के बारे में। जी। चलिए टेक्निकल हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में पूछा गया, तो मुझसे पूछा गया कि ये जो अभी हुआ क्रिस रॉक वाला, ऑस्कर्स में क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दे विल स्मिथ ने एक जोक पे, तो उस पर आपका क्या टेक है। तो मैंने बताया कि सर दोनों ही चीज़ें इनअप्रोप्रिएट थी। क्रिस रॉक ने जो जोक किया किसी की मेडिकल कंडीशन के बारे में वो गलत था, और विल स्मिथ ने इसको जैसे हैंडल किया वो भी गलत था। अच्छा, यही याद आ रहा है मुझे भी। अच्छा, वो आपके किसी क्वेश्चन से मतलब डिससेटिस्फाइड हुए थे या सब में एग्री थे? देखिए, अगर डिससेटिस्फाइड होते भी हैं तो आपको पता नहीं लगने देते। अच्छा। वो आपको स्माइल ही करते रहेंगे। हाँ। तो आपके मार्क्स से ही पता चलेगा कि आपसे कितने सेटिस्फाइड थे, कितने डिससेटिस्फाइड थे। ओके सर, आप ऑप्शनल का तैयारी मतलब कैसे किए थे? कोचिंग लेके या जैसे कि आपका PSIR रहा था? मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी। कोचिंग ली थी, कहाँ से सर? दिल्ली में एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसी से। अच्छा, ओके फाइन। तो सर जैसा कि आपका लास्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, मतलब इंटरव्यू तक दिए थे या कि मेंस तक? इंटरव्यू तक गया था मैं। ओके, तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लास्ट वाला भी इंटरव्यू दिया और ये भी दिए। तो सर उसमें आपको डिफरेंट क्या लगा कि इस वाले इंटरव्यू से वो वाला इंटरव्यू डिफरेंट कैसा रहा? देखिए, हर इंटरव्यू यूनिक होता है सबका। तो बोर्ड अलग था, तो एनवायरनमेंट अलग था। TCNN सर का बोर्ड था, बहुत चेयरफुल पर्सन है, हंसते रहते हैं हर समय। तो ये अच्छा इंटरव्यू था, एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी ज़्यादा फैक्चुअल नहीं था। तो ओवरऑल सिमिलर सा चीज़ें हैं, सिमिलर एक्सपीरियंस। मार्क्स देखते हैं कैसे रहते हैं। जी। और सर चलिए सर, फिर हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर ही कर लिए हैं। अल्टीमेटली सर आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर हम UPSC में आना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो हमें की पॉइंट्स कुछ आप देना चाहें कि किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए इस फील्ड में आने से पहले? देखिए, मैं अभी तो खुद बना नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं कितना ये पॉइंट्स आपको दे सकता हूँ। पर मैं तैयारी के बारे में बोल सकता हूँ कि आप रेगुलर तैयारी करिए, तैयारी में ब्रेक्स मत आने दीजिए। मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक हफ्ते 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले हफ्ते पढ़ नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप रेगुलरली पढ़िए, बेशक किसी दिन 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, किसी दिन 10 घंटे, पर आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है, और ये कंटिन्यूटी महीनों और सालों तक होनी चाहिए। आपको ब्रेक्स नहीं लाने देने हैं, आप एक हफ्ते का गैप नहीं ले सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। बाकी बेसिक चीज़ें करिए, वही बेसिक किताबें करिए, उनके रिविजन्स करिए, जितने टेस्ट हो सके टेस्ट दीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं करना है आपको। वंडरफुल। तो सर आपका ऑप्शनल जैसे कि पॉलिटिकल साइंस रहा है, और GS2 में भी पॉलिटिकल साइंस होता है, तो सर इन दोनों में आपको सिमिलर लगा या कि डिफरेंट था, कैसा था? बेसिक कंटेंट सेम होता है। आप इसमें भी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, वहाँ भी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, पर अप्रोच बहुत डिफरेंट हो जाता है। आप जैसे आंसर्स क्वेश्चंस को जैसे पॉलिटिकल साइंस में आंसर करेंगे और पॉलिटी में आंसर करेंगे, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। ओके। बाकी कंटेंट सेम रहता है। तो सर आपका कोई ऑप्शन B भी है इसको लेकर, मतलब UPSC के साथ साथ जैसे UP PCS MP PCS हो गया, या कि आपका सिर्फ UPSC अभी? नहीं, फ़िलहाल तो UPSC ही है, और अच्छा। लाइफ जहाँ ले जाएगी देखेंगे। अगर कोई ऑप्शन B की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देखेंगे। जी, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत बधाई आपको, और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू।